माई होल लाइफ ना अनकॉन्शियसली मैं अपने आप को एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बनाती आ रही हूँ। और ये मैंने आज चीज़ रियलाइज़ करी है क्योंकि मैं अपनी पास्ट जर्नल्स कुछ पढ़ रही थी अभी बैठ कर, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और फिर मैंने फटाफट इस वीडियो को ऑन करा बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। माई होल लाइफ आई हैव ऑलवेज tried to become a positive person. And if you feel now that I want to be more positive, then listen to me, maybe this will help. So I used to journal. मैं अभी बता रही थी ना, I used to journal and I'm reading my journal and I can clearly see that whenever I used to write ना, I used to write with whole acceptance. ठीक है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है. I'm feeling sad, I'm feeling bad, I'm feeling heartbroken, I'm feeling like I'm falling behind, I'm feeling like कि मुझे मेरा acne phase जब चल रहा था मुझे बड़ा बुरा लग रहा था. So I used to write that I'm crying and I used to accept my feelings very much because see, feelings, they make us human. They're beautiful, right? They make us human. And that is why I used to accept them. But I never stopped there. But the second thing which I always used to do na, was I always used to find reasons कि मैं इस चीज़ से क्या सीख रही हूँ. That what is the positive meaning behind this. Now for example, जैसे ना एक बारी, this is May 6, 2020 एंड 5:30 बज रहे हैं और मैं लाइफ के बारे में बड़ी परेशान हूँ. दैट आई एम फीलिंग दैट आई एम फॉलिंग बिहाइंड और समथिंग एंड आई एम राइटिंग दैट खुशी दैट इट सीम्स लाइक अ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ बट इट इज स्टिल अ ग्रोथ. You are still moving forward inch by inch. Be grateful for that. Life is meant to give you two choices, Khushi. Feel happy for what is coming or be afraid because you are uncertain about the future. So it's your choice. And always remember, uncertainty gives you excitement. It does not give you worry. So take things in a positive way. And this is me writing in 2020. मैं छोटी थी यार. एंड आई कैन क्लियरली सी हर एक पेज में, हर एक जर्नल के पेज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बस मैंने यूँ लिखा है मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा. मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को शेप किया है, अपने माइंड को शेप किया है कि अगर मुझे कुछ लग रहा है, आई हैव एक्सेप्टेड द फीलिंग्स एंड द सेकंड थिंग आई हैव डन इज दैट आई हैव मैनिफेस्टेड और मे बी आई हैव रिटन इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. मैंने उससे सीखा है कि ये मुझे चीज़ सिखाना क्या चाहती है. Because life is a mix of good and bad. We all know it. And the bad circumstances, they teach you a lot. और अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करें, अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ में बस अच्छा अच्छा हो, तो हम सीखेंगे कैसे? बिकॉज बुरी चीज़ें तो हमें शेप करती हैं, हमारे दिमाग को शेप करती हैं. इट प्रोवाइड्स अस विजडम सो दैट वी कैन शेयर इट विद द पीपल. एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट नो मैटर हाउ much the bad phase it was of my life, I have always looked at the brighter side. तो मेरी जर्नल्स में जब भी खोलती हूँ ना, चाहे कितनी भी बुरी चीज़ चल रही होगी उस टाइम पे लाइफ में, मेरी जर्नल्स में हमेशा बहुत ही पॉजिटिव वे में मैंने लिखा है. एंड आई फील दैट इट हैज़ ट्रूली शेप्ड मी द वे आई एम राइट नाउ. दैट बाय गॉड्स ग्रेस आई एम दिस पर्सन जो हमेशा दूसरों में, चीज़ों में, खुद में सबसे पहली जो चीज़ नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है, वो है पॉजिटिविटी. I always look out for positivity in people and I always look out for positivity in myself as well. And I'm so proud of myself कि ये चीज़ मैं कर पाती हूँ और अनकॉन्शियसली कर पाती हूँ, बहुत ही नेचुरली कर पाती हूँ. फील इफ वी वांट टू बिकम मोर पॉजिटिव ना, देन जो भी हमारी हम चीज़ें फेस कर रही हैं, and they're all beautiful, all the emotions, anger, sadness and everything. But don't let the emotions or the phases of your life shape you. As in कि कुछ बुरी चीज़ हुई तो आपने अपने आप को बदल लिया उस तरीके में, उस नेगेटिविटी को अपने अराउंड एक बबल की तरह बना लिया. वो नहीं करना होता. You have to learn from the things and you have to just move ahead. You don't want to ignore as well. You want to learn from the things and you want to move ahead. These emotions are beautiful, but we do not want them to define us. Do not let any bad phase, any bad chapter of your life completely change you. Yeah. At the end, ये life हमें दी गई है. And this life is such a blessing. And हमें इस life को अगर एक blessing की तरह मानना है तो हमें positivity तो ढूंढनी ही पड़ेगी. तब तक, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे नहीं ना लोगों में, अपने अराउंड, खुद में, तो आपको ये लाइफ ब्लेसिंग नहीं लगेगी. एंड स्ट्रगल लगेगा. यू विल ऑलवेज बी ऑन दिस सर्वाइवल मोड, जबकि लाइफ शुड बी
You know, life should be about living. It should be about that I love my life. I'm so grateful about my life and I'm alive. I'm so grateful about it. But जब तक हम उस negativity वाले bubble में फंसे रहेंगे ना, we will just let the negative things shape us, define us. हम उनसे सीखेंगे नहीं. तो we won't feel that life is like a blessing. And we won't love life. We won't live life. We will always survive in life. And we don't want that. Life is so small. Life is so tiny. आज है कल नहीं है पता नहीं. We don't know that. So realizing that life is a blessing is important, and to realize that you should be positive in life. So make sure that maybe हम words को इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं जो हम सोचते हैं लोगों के बारे में, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, but they shape you so much. So whenever you are writing, make sure write positive. Whenever you are thinking, make sure कोई बात नहीं, फीलिंग्स आई हैं, सैडनेस आया है, कभी बुरा भी लगा है, कभी जेलसी भी हुई है, कभी कंपैरिजन भी हुआ है, किसी और के बारे में हुआ है, खुद के बारे में हुआ है, कहो खुद से, बट एट द एंड ऑलवेज एंड इट विद अ पॉजिटिव नोट. अपने आप को बताओ, सिखाओ कि मैं इसको कैसे बदलूं, इसको कैसे चेंज करूं, इससे कैसे सीखूं. और वो सब चीज़ें लिखते हुए भी, बोलते हुए भी, सोचते हुए भी, we have to do them. Negativity will always be there, but you do not have to become it. You can choose the light always. You can always choose the light. You can always pass the darkness. And life is such a blessing. So please do not waste your life. Do not make your life a struggle. Live life. Enjoy life. Remember that. Hari Om, and have a beautiful, beautiful day ahead. You are such a pretty soul to listen to me. Thank you so much. Hari Om.